मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जहां पुलिस मुल्जिम अरमगान से मुबैना ताल्लुक रखने वाले अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है और शवाहिद जमा कर रही है, तो वहीं केस की इब्तिदा में खुद पुलिस पर मुल्जिम अरमगान की मुबैना सहूलतकारी करने, गफलत बरतने और मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन के साथ ताउन न करने का इल्ज़ाम लग रहा था, जिस पर अब खुद पुलिस की जानिब से थाना गिजरी में तैनात अपने ही एक एहलकार से बाकायदा तहकीकात की जा रही हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम ने बताया है कि मुल्जिम अरमगान की मुबैना तौर पर एक पुलिस एहलकार ने सहूलतकारी की है। ये पुलिस एहलकार गिजरी थाने में तैनात है। उसे इस सिलसिले में तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। पुलिस एहलकार का मुल्जिम अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के वाक़े से पहले एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुताल्लिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में मुबैना तौर पर मज़कूरा एहलकार मुलव्विस था। खबर के मुताबिक DIG साउथ असद रज़ा ने कहा है कि ASI नदीम को एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने हिरासत में नहीं लिया है। ASI नदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। मज़कूरा एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कह दिया है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ केस में मंशियात की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम पर पकड़े गए मुल्जिम साहिर को आज अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। आज तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तौसी की इस्तदा कर दी थी, मगर अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया और साथ ही तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात में मुकदमे का चालान तलब कर लिया है। दूसरी जानिब इस केस में मुल्जिम अरमगान की मुबैना सहूलतकारी के हवाले से सिर्फ पुलिस पर ही सवालात नहीं उठे थे, बल्कि जब ये मामला मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी के बाद बिलाखिर 10 फरवरी को अदालत में पहुंचा था, तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के रवैये और फैसले पर भी कड़ी तनकीद हो रही थी और संगीन सवालात उठाए गए थे, क्योंकि मुल्जिम अरमगान के घर से मुस्तफ़ा आमिर का फ़ोन बरामद होने, बड़ी तादाद में भारी असलाहा और हज़ारों गोलियां बरामद होने और छापे के दौरान पुलिस पर फायरिंग करके एक DSP और एक एहलकार को ज़ख्मी करने के बावजूद जज सैयद जाकिर हुसैन ने पुलिस को मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड देने से ही इनकार कर दिया था और उल्टा पुलिस टीम पर ही सवालात उठा दिए थे। और मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने भी जज के रवैये पर हमारे प्रोग्राम में सवालात उठाए थे, मगर इस सब के बावजूद पुलिस ने जब दोबारा इसी जज सैयद जाकिर हुसैन के सामने मुल्जिम के रिमांड के लिए रुजू किया तो उन्होंने फिर रिमांड देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जज सैयद जाकिर हुसैन के फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां इब्तिदाई समाअत के बाद अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया था और फिर 18 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट में समाअत में इसी रिकॉर्ड से ये इंकिशाफ हुआ था कि जज सैयद जाकिर हुसैन ने पहले मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड दे दिया था और तहरीरी फैसला भी लिख दिया था, मगर फिर कुछ घंटों बाद वाइटो से अपना ही लिखा हुआ फैसला तब्दील करके मुल्जिम अरमगान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। ये रिकॉर्ड देखने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की चारों दरख्वास्तें मंजूर कर ली थी और मुल्जिम के रिमांड का केस जज सैयद जाकिर हुसैन की अदालत के बजाय इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 भिजवा दिया था, जहां से पुलिस को उसी दिन 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया था। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज 18 फरवरी के मुख्तसर फैसले की तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं और फैसले को जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने तहरीर किया है। इस फैसले में भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के फैसले पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। फैसले के मुताबिक इस केस में यह रिकॉर्ड पर है कि खातून शिकायत कुरुंदा के बेटे को अगवा कर लिया गया था। CIA पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद मुश्तबा मुल्जिम अरमगान के घर पर छापा मारा ताकि उसकी तलाश और गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके, मगर मुल्जिम अरमगान ने शदीद मुसल्लह मज़ाहमत की, जिससे एक DSP और एक पुलिस कांस्टेबल को गोलियों के जख्म आए। मुल्जिम का ये अमल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 6 के तहत दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। फैसले के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिम के घर से भारी असलाहा और एम्यूनेशन बरामद किया, जैसा कि रिमांड रिपोर्ट्स में उसकी तफसीलात दर्ज हैं। साथ ही मुल्जिम का पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड भी मौजूद है, लिहाजा मुल्जिम के खिलाफ इल्ज़ामात या मालूमात उसे पुलिस कस्टडी में लेकर उसके खिलाफ दर्ज मुकदमात की मज़ीद तहकीकात करने को जस्टिफाई करने की हद तक जायज़ हैं। रिकॉर्ड के सरसरी जायजे से जाहिर होता है कि दूसरे तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस से मुताल्लिक मवाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन तक पहुंचा दिया गया था, मगर जज सैयद जाकिर हुसैन ने महज मुल्जिम की बदसलूकी से मुताल्लिक शिकायत पर पुलिस को रिमांड देने से इनकार कर दिया। मुल्जिम ने बदसलूकी की यह शिकायत हमारे सामने भी की थी और हमारी हिदायत पर उसने अपनी शर्ट उतारी थी, मगर उसके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर तशद्दुद का कोई नुमाया निशान नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर उसने कहा कि उसके जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद किया गया है। इस हवाले से मेडिको लीगल ऑफिसर ने जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी किया था उसमें मुल्जिम के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराश के निशान जाहिर किए गए हैं। ताहम
मेडिको लीगल ऑफिसर ने यह राय नहीं दी कि मुलजिम के जिस्म पर मज़कूरा चोटें और खराश की वजह उसके साथ पुलिस कस्टडी में की गई बदसलूकी है। केस के दूसरे तफ्तीशी अफसर ने हमारे सामने बताया कि 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे उसने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज के सामने पेश किया और जज सैयद जाकिर हुसैन ने 3 घंटे इंतजार कराने के बाद मुलजिम के मेडिकल एग्जामिनेशन के ज़बानी अहकामात जारी कर दिए, जिस पर तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वो मुलजिम को जिना अस्पताल ले गया और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद शाम को दोबारा उसे एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के सामने पेश कर दिया, जहां जज ने मुलजिम का जुडिशल रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मजीद बताया कि मेडिको लीगल ऑफिसर ने मुलजिम के जिस्म पर जिन मखसूस खराज का जिक्र किया था वो गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत करते हुए उसके जिस्म पर आए थे। इसमें मुलजिम के साथ पुलिस की तरफ से बदसलूकी का कोई अंसर शामिल नहीं था। फैसले के मुताबिक इस तरह के हालात में भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के लिए मुनासिब तरीका यह था कि वो मुलजिम को कलील मुद्दत के लिए पुलिस की तहवील में रिमांड पर दे देते और साथ ही तफ्तीशी अफसर को यह हिदायत करते कि मुलजिम को मेडिको लीगल ऑफिसर के सामने पेश करे और फिर अगर मेडिको लीगल सर्टिफिकेट से यह जाहिर होता कि मुलजिम को रिमांड के दौरान कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाया गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुकम्मल इख्तियार रखता था, बजाय इसके कि वो मुलजिम को जुडिशल कस्टडी में भेजकर घिनौने जराइम की तफ्तीश में रुकावट डालता। फैसले के मुताबिक मजिस्ट्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए की गई गैर कानूनी कार्रवाइयों और बेज़ाब्तियों के हवाले से हाई कोर्ट को मुतल्लिका कोड और कानून के मुताबिक जवाबदेह और काबिल एहतसाब होते हैं और हाई कोर्ट उनके जारी करदा फैसलों की दुरुस्तगी का जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। फैसले के मुताबिक यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने रिमांड के मज़कूरा ऑर्डर्स अलग पेपर्स पर जारी नहीं किए, बल्कि 1997 के एक्ट की शेख 21E के मुताबिक तफ्तीशी अफसर की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट्स पर जारी किए। ये ऑर्डर्स हाथ से नहीं लिखे गए हैं बल्कि टाइप्ड शक्ल में हैं, जिस पर नजर पड़ते ही देखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने मुलजिम के पुलिस रिमांड का हुक्म जारी किया था, लेकिन बाद में वाइटो के जरिए पुलिस कस्टडी के अल्फाज मिटाकर हाथ से दुरुस्तगी करते हुए जेसी रिमांड यानी जुडिशल कस्टडी कर दिया और दस्तखत भी नहीं किए। फैसले के मुताबिक एक्टिंग प्रोसिक्यूटर जनरल ने ज़बानी तौर पर बताया कि रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत के वक्त मुलजिम अरमगान का वालिद एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के दफ्तर में 2 घंटे के लिए मौजूद था, जिसके बाद ही जज की तरफ से पुलिस कस्टडी को तब्दील करके जुडिशल कस्टडी करने का इकदाम किया गया था। फैसले के मुताबिक ये भी काबिल जिक्र हकीकत है कि केस की तहकीकात के लिए किसी भी फरीक ने GIT बनाने की दरख्वास्त तक नहीं की थी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज जाकिर हुसैन कानून के मुताबिक ऐसा हुक्म देने का इख्तियार ही नहीं रखते थे। 1997 के एक्ट की शेख 19(1) के मुताबिक ये हुकूमत का इख्तियार है कि अगर वो ज़रूरी समझे तो GIT तश्कील दे सकती है। मज़कूरा हक़ाइक़ और वजूहात की रोशनी में हमारी राय है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज तफ्तीशी अफसर की तरफ से रिमांड की दूसरी दरख्वास्त को कानून के मुताबिक समझने में नाकाम रहे, इसलिए मुलजिम का जुडिशल रिमांड देने का फैसला गैर कानूनी, बगैर किसी जवाज़ के और कानून के खिलाफ है, जो मुमकिना तौर पर मज़कूरा जराइम की तहकीकात पर असरअंदाज हो सकता है। हमारी ये भी राय है कि GIT बनाने का हुक्म देकर एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के 10 फरवरी और 11 फरवरी के फैसलों को कलअदम करार देते हुए मज़कूरा चारों दरख्वास्तों को मंजूर करते हैं। इसके बाद फैसले में एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के हवाले से लिखा गया है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को यह हिदायत की जाती है कि इस ऑर्डर की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और होम सेक्रेटरी के सामने रखी जाए ताकि वो मज़कूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जज के अख्तियारात को वापस लेकर किसी और जज को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों का इंतजामी जज तैनात करने के हवाले से अवाम के मफाद और इंसाफ की फरहमी के लिए मुनासिब फैसला कर सकें। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि सारे तनाज़े की वजह से 18 फरवरी को जब सिंध हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन की अदालत के बजाय इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 के जज के पास अरमगान के रिमांड का केस भिजवा दिया था, तो इसके बाद 21 फरवरी को जज सैयद जाकिर हुसैन ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के रजिस्ट्रार को एक गैर मामूली खत लिखा था और मुस्तफ़ा आमिर केस का रिकॉर्ड वापस ना मिलने की शिकायत कर दी थी और इस हवाले से अहकामात पर अमल ना करने पर अपने एक स्टाफ पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी थी। जज सैयद जाकिर हुसैन पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सवाल उठा चुके हैं और अदलिया को मुखातिब करते हुए कह चुके हैं कि अगर केस में कोताही पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई बनती है तो जज पर भी छोटी मोटी सजा बनती है। किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी 4 दिन पहले जब एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसने गोलियां चलाई और उसको इमीडिएटली जुडिशियल कस्टडी दे दी गई और उसको पुलिस जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, पुलिस कस्टडी में नहीं गया। मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं DSP, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, मुझे बताया गया, गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ जज साहब से। एक कहा यह गया कि मर तो नहीं गया ना DSP,
दोबारा क्यों नहीं, जब इतनी फायरिंग हो रही थी सिर्फ एक को क्यों लगी गोलियां? बहुत लोगों को लगना चाहिए थी अगर ये सारा वाकया हुआ है। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं, पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए, तो थोड़ी सी सजा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है।